ओके गाइस, तो यस काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। स्टार्ट करें आज की क्लास। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चैट बॉक्स किधर है? चैट बॉक्स किधर है? यस मैम। ये राइट साइड पे आप देख रहे हो जहाँ पे कुछ ये टेक्स्ट टेक्स्ट सा कुछ दिख रहा होगा आपको ऑन द स्क्रीन। नीचे जो ये बार है ना पूरा, इस पे क्लिक करो। चैट बॉक्स, ये एक तो ट्रायंगल, सर्कल और ये बना हुआ है इसके लेफ्ट साइड पे। दिख रहा है आपको खुशी? नो मैम। नो मैम। आपने मैम 3 डॉट्स है ना, 3 डॉट्स पे क्लिक करके उसमें है। अच्छा, आपने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है? हम 3 डॉट्स पे क्लिक करके इन कॉल मैसेज आएगा, वो है चैट बॉक्स। यस, अगर आपने मोबाइल से ज्वाइन किया है तो फिर यही 3 डॉट्स पे क्लिक करो, इन कॉल मैसेजेस। मैम दिख गया। ओके, थैंक यू मैम। चलो तो करें आज का लेक्चर शुरू। यस मैम। यस मैम। ओके गाइस, ठीक है जी। तो यस, सभी नीचे यहाँ सबको पता है कि माइक का ऑप्शन बना हुआ है, तो माइक वहां से ऑन ऑफ होता है। वीडियो का ऑप्शन है जहाँ पे वहां से वीडियो ऑन ऑफ होगा, है ना? और हैंड रेज का भी यू हैव ऑप्शन और रिएक्शंस का भी। ठीक है, जिसको मैसेजेस का नहीं पता था, जो लैपटॉप से ज्वाइंड है उनका राइट साइड पे है, और जो मोबाइल से ज्वाइंड है उनका इन कॉल मैसेजेस में जाके है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? डिफरेंशिएशन, राइट? यस मैम। तो हमने काफी कुछ चीजें कर ली थी, एक दो चीजें रह गई थी जो डिफरेंशिएशन में आपको बतानी है। अभी थोड़ा सा पार्ट वो करेंगे, ठीक है? तो दैट्स वाई मैंने आधा घंटा एक्स्ट्रा लिया है, सो दैट कि वो वाला टॉपिक भी कवर हो जाए। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन। ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके, तो यस, कीप योर माइक ऑफ। अपना माइक बंद रखना whenever I am explaining. If you have any doubt or something, then you can raise your hand and turn on your mic. Clear to everybody? Otherwise, whenever I will ask some question, then you have to give the answer by turning on the on your mic. Clear to everybody? Otherwise, you can put it in your chat box. ठीक है? और ये जो आपस में बात करनी है या कुछ भी आफ्टर द क्लास यू कैन डू, ठीक है, ऑन योर व्हाट्सएप और समथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। हियर इन द चैट बॉक्स यू कैन डू ओनली रेलेवेंट चैट, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। क्लियर टू एवरीबॉडी? ये फालतू की बातें नहीं चलेंगी यहाँ पे चैट बॉक्स में, अदरवाइज आई विल टर्न ऑफ योर चैट बॉक्स। चलो करें स्टार्ट आज की क्लास। यस मैम। चलो जी। ओके, सो यस, दिस इज आवर लेक्चर नंबर कौन सा? 4th, on which topic? That is basic mathematics, and today we are going to discuss about integration. ठीक है? अभी हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था? इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू नाउ? यस यस ठीक है। लास्ट क्लास में ये जस्ट अ मिनट, ये डिफरेंशिएशन की स्पेलिंग को क्या हो गया? दिस इज ये। यस, लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन किया था, उसके फॉर्मूला किए थे, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये सब हमने डिस्कस किया था, ये ना? बेसिकली हमने अलजेब्रा डिस्कस किया था ऑफ डिफरेंशिएशन। यस और नो? यस मैम। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फंक्शंस, चेन रूल। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा लेक्चर ऑफ योर्स। एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट? इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री जब आप
वो करते हो, कुछ भी डेराइव करना हो उसमें इंटीग्रेशन यूज करते हो। आई होप, आई नो कि आपने किया भी होगा अभी लास्ट, जब भी फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं जिसमें यू हैव टू गो थ्रू द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वाला पार्ट, है ना। लेकिन अगर हम देखें कि बहुत वाइड एक्सप्लेनेशन में ये आता है इंटीग्रेशन आपका, स्पेशली 12th में, ठीक है। तो आप 12th में ये और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी जो जो चीजें यूज हो रही हैं आपकी, दैट विल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. चलो जी, चलो जल्दी से मुझे बताओ, होमवर्क क्वेश्चन कौन करके आया? जो जो करके आया रेज योर हैंड सबसे पहले। कुछ लोगों ने तो मुझे व्हाट्सएप भी किया था। चलो बस इतने ही लोग करके आए हैं आउट ऑफ इतने सारे स्टूडेंट्स? 10-12 लोग ही हैं। तो बाकी लोग, मैं भी करके आई हूँ। बाकी लोग नहीं करके आए जी। क्यों नहीं करके आए भाई रिमेनिंग स्टूडेंट्स? चलो देखो भाई, यहाँ पे जो जो नहीं करके आए, बोला था मैंने रोज का काम रोज करना, बोला था या नहीं? यस मैम। फिर जब, अच्छा चलो यहीं से ही कर देते हैं, ये भी क्यों लिख रहे हैं अब हम लोग। चलो अब यहाँ पे हमारा ये एफ एक्स है, यस और नो, और ये क्या है? जी एक्स, है ना। तो क्वोशिएंट रूल लगेगा ना इसमें। यस यस क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अब ऊपर क्या लिखूं तुम्हें बताओगे? मैम ऊपर आएगा साइन एक्स। मैम And- v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। tangent x is as it is d by dx of what? Sin of x, yes or no? यस मैम। So the ultimate answer will be what? Sin x into secant square of x minus tangent x. Sin x का differentiation is क्या? कॉस एक्स। Cos x. And upon we have sin square of x. Clear to everybody? यस मैम। ठीक है जी। इसको करने के दो मेथड है। ये तो था मेथड नंबर 1। आई एम नॉट जस्ट कि इसको और ज्यादा मैं साइन बाय कोस में अभी नहीं कर रही, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट टू समझाने के लिए। मेथड 2 क्या था हमारे पास वैसे, कि हम साइन एक्स, ये टेंजेंट ऑफ एक्स को पहले ही वो कर देना साइन एक्स बाय कोस एक्स में, यस मैम। तो ये कट जाता, बचता क्या हमारे पास? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन कोस एक्स, है ना। यस मैम। Yes, ma'am. और इसका डिफरेंशिएशन भी फिर यही ऐसे ही होता, क्या आता? साइन एक्स बाय कोस एक्स विच इज कोस स्क्वायर एक्स विच इज टेंजेंट एक्स सेकेंड ऑफ एक्स। क्लियर टू एवरीबॉडी? ये वाला मेथड 2। मैम यहाँ से आप Yes, रिपीट ma'am. कर देंगे? कहाँ से बताओ? मैम डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय कॉस एक्स से। कोस स्क्वायर एक्स नीचे, ठीक है, ऊपर कोस एक्स एज इट इज, 1 का डिफरेंशिएशन इज व्हाट? 0 यस मैम। माइनस 1 एज इट इज, कोस का डिफरेंशिएशन प्लस साइन एक्स, बचेगा क्या? साइन एक्स बाय कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. तो इसको करने के दो मेथड थे, बट आप इन दोनों में से अभी कोई कर सकते हो जब आपके पास ऑप्शंस होंगे ना कि आपको इसमें ब्रेक करके लिखना है या किस ऑप्शन पे टिक करना है, देन यू हैव टू गिव द पर्टिकुलर मेथड तब उस टाइम पे। यस, 4 स्टूडेंट्स हैव रेज्ड देयर हैंड। बोलो, आर्यन, जसीर, नरेंद्र, मुस्कान दीप, बोलो। मैम मेरा आंसर sin x माइनस sin x इंटू सेकेंड स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x आया। मैम इज इट ट्रू और नॉट? tan को Sorry, मैम मैंने tan x को ओपन कर दिया sin अपॉन cos में। मैम cos से cos कैंसिल आउट हो गए, मेरा आंसर आया sin x माइनस sin कोस से x। कोस कैसे कैंसिल होगा? नीचे तो साइन एक्स है ना। नहीं मैम, मैंने tan x को ओपन किया sin अपॉन cos में। हाँ मैम जी, इसमें आगा ना ब्रेक डाउन किया हुआ है tan x को भी और सेकेंड स्क्वायर x को भी।
जस्ट अ मिनट, कौन बोल रहा था? देखो साइन बाय कोस में ब्रेक करेंगे और नीचे साइन है तो साइन से साइन कटेगा ना, कोस कहाँ से आ गया नीचे फिर? ठीक है, अदरवाइज आई एम एक्सप्लेनिंग दोबारा से, ये सेकंड वाला मेथड काफी लोगों की डिमांड आ रही है भाई। देखो जी, ये था ना डी बाई डी एक्स ऑफ वोट, टेंजेंट एक्स को मैंने क्या लिखा, साइन एक्स बाय कोस एक्स, है ना? नीचे साइन एक्स ऑलरेडी था हमारे पास। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. ये Yes, ma'am. ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? 1 cos x। अब हम क्या करेंगे, वही क्वोशिएंट रूल, cos x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ वोट 1 माइनस 1 एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ वोट cos x। क्लियर? ये तो 0 इंटू समथिंग 0 ना, दिस इज प्लस साइन एक्स, क्यों? क्योंकि ये माइनस साइन एक्स आता, माइनस माइनस प्लस। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. This is sin x upon cos square x. Otherwise, we can write it as sin x by cos x into 1 by cos x, थोड़ा ब्रेक करके, तो टेंजेंट x into secant x बनेगा। मैम दोबारा समझा दो। कितनी बार समझाऊं एक तो चीज को? जब समझा रही होती हूँ फिर बीच में क्यों नहीं समझते हो? नहीं मैम, मैंने अभी ज्वाइन किया है। आई एम एक्सप्लेनिंग क्वोशिएंट रूल। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा था टेंजेंट x बाय साइन x, बट वी आर डूइंग कि टेंजेंट x को साइन बाय कोस में कन्वर्ट किया, दैट इज 1 बाय कोस x। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या किया, स्क्वायर। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड माइनस 1 into d by dx of cos x. Is that clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी पूछना है किसी को? नहीं पूछना तो दूसरा, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसका आंसर करो। और ये आपके होमवर्क क्वेश्चन थे, मुझे नीड नहीं होनी चाहिए इसको एक्सप्लेन करने की। मेन डाउट होते हैं इसमें तो। कौन सा सेकंड स्टेप बताना है? अब क्लियर है सबको फर्स्ट वाला? ठीक है जी, चलो। तो सेकंड वाले में क्या करेंगे हम लोग, वही क्वेश्चन रूल ही लगेगा ना। अच्छा, सबसे मेन थिंग ना, जो ये तुम साइन बाय कोस में ब्रेक करके लिख रहे हो एंड ये सब चीजें, ये हम तब करते हैं जब हमें पर्टिकुलर ऑप्शन गिवन हो। ठीक है, अभी आई नो किसी ने तो सीधा कर दिया होगा, किसी ने क्या किया होगा, साइन बाय कोस में कन्वर्ट किया होगा। क्लियर टू एवरीबॉडी? आगे से ना आई विल गिव यू ऑप्शन सो दैट पर्टिकुलर मेथड ही सबका एक ही जाए। चलो जी, इसमें बताओ जल्दी से क्या करूं? मैम This is- यू वर मेथड। दिस इज एफ एक्स, दिस इज जी एक्स। सबसे पहले कौन सा मेथड लगेगा? क्वोशिएंट रूल। क्या करेंगे हम, किसका स्क्वायर? tan square tan x as it is d by dx of what, x raised to the power 4 4 into secant x yes। minus फिर ये फर्स्ट वाला as it is d by dx of what, tan x। क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी को डाउट है पूछ लो। Yes, ma'am. ठीक है जी, टेंजेंट x तो एज इट इज। अब इस वाले में क्या रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। Yes, ma'am. तो दिस विल बी व्हाट, सबसे पहले x रेज टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा? 4x cube. secant x as it is। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, यस ma'am. मैम। फिर x रेज टू द पावर 4 एज इट इज, secant x का डिफरेंशिएशन क्या? secant Tan x into tan x। ठीक है, माइनस x रेज टू द पावर 4, ये तो एज इट इज था ना। अब टेंजेंट ऑफ x का डिफरेंशिएशन बता दो। secant square x। So, क्लियर टू एवरीबॉडी?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the ultimate value will be सीधा यहीं पर ही छोड़ देते हैं, that is secant of x tangent of x plus x raised to the power 4 secant x tangent square x, and here we have x raised to the power 4 secant cube x upon tangent square x. Clear? यस मैम। मैम इसमें कॉमन लेके कट भी तो हो सकता है। वो भी हो सकता है, लेकिन क्या कट करोगे? टेंजेंट एक्स क्या सब में कॉमन आ रहा है? इसमें तो नहीं है। बताओ, अगर सीकेंट एक्स होता नीचे सीकेंट स्क्वायर एक्स, तब आप सीकेंट एक्स ऊपर से कॉमन लेके कर सकते थे। लाइकवाइज अगर एक्स रेज टू द पावर 4 सीकेंट क्यूब एक्स में टेंजेंट एक्स होता, तो आप क्या करते? टेंजेंट एक्स को बाहर निकालते और वो कर देते कैंसिल आउट। क्लियर है? अदरवाइज दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, टेंजेंट को साइन बाय कोस में तोड़ सकते हो, सीकेंट को 1 बाय कोस में। ठीक है, वो तो इट्स लाइक अभी ऑप्शन नहीं गिवन, तो वो फिर टाइम पास करने वाली बात हो जाएगी। क्लियर? चलो, सबको क्लियर? जल्दी से थम्स अप करो, फिर हम आगे चलते हैं। गुड इवनिंग जसवीर, यू आर लेट बाय द वे। चलो गाइस, मैम प्लीज वेट अ मिनट, नोट डाउन कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। डन? यस मैम। यस मैम। चलो Yes, ma'am. बस बस थम्स अप कर दिया करो। चलो जी, अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऑल यू नो दिस e रेज टू द पावर x और e रेज टू द पावर ax, e रेज टू द पावर ये देखा है कभी? यस मैम। तो अब हम आते हैं इसके डिफरेंशिएशन पे, दैट इज d बाय dx ऑफ e रेज टू द पावर x। अभी तक हम ये कर रहे थे ना कि d बाय dx ऑफ x रेज टू द पावर n क्या होता था? पावर आगे एक पावर कम, पावर में एक माइनस। इसमें क्या होगा? a आगे जिससे मल्टीप्लाई है, एंड दिस इज एज इट इज। क्लियर? यस मैम। अगर हम यहाँ पे ले ले e रेज टू द पावर x ओनली, तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन? बताओ फिर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। चलो एक बात बताओ, ऐसे बोलते थे कि कांस्टेंट फंक्शन ना हमारा चेंज नहीं होता है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन 0। इसका डिफरेंशिएशन किया, ये तो यही आ गया, ये भी चेंज नहीं हुआ, क्या ये कांस्टेंट है? तो ये तो वेरिएबल। मैम यस, अगर ये कांस्टेंट होता, अगर ये कांस्टेंट होता तो फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या आता? 0। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। तो मेरे को जल्दी से बता दो, Yes, ma'am. d by dx of e raised to the Ma'am, power 7x is what? Yes. 7 e की पावर x। मैम ऊपर माइनस क्यों नहीं हुआ? वहां पे माइनस क्यों नहीं हुआ? मैम ए एक्स माइनस 1 क्यों नहीं हुआ? जैसे n माइनस 1 होता है। अभी मैंने इसमें यही बोला था कि आई एम नॉट, अभी मैं प्रूफ पे नहीं जा रही किसी के भी। जैसे मैंने साइन का कोर्स बताया, अभी हम प्रूफ पे नहीं गए ना, क्योंकि आपने लिमिट्स और डेरिवेटिव चैप्टर हमारा अभी नहीं आया इन दिस क्लास। जैसे ही ये वाला चैप्टर आ जाएगा, देन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर? ओके। यस यस यस, क्या बोल गए? 7 e raised to the power 7x। क्या होगा? यहाँ पे a क्या है हमारा इस क्वेश्चन में? ये है ना 7। तो ये क्या करता है? a आगे, ये आगे आ जाता है। दैट इज 7 e raised to the power 7x। 7x।
ओके और अगर यहाँ पे e रेज टू द पावर माइनस एक्स होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? What, ma'am? e रेज टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन इज व्हाट? Ma'am, minus e raised to power x. यस वहां पे क्या होता? -1 आगे आ जाता, ठीक है, एंड दैट विल बी e रेज टू द पावर माइनस ऑफ एक्स। अभी आई नो कि आपको ये चीजें रिमेम्बर, आप सोच रहे होगे कहाँ से आई, कैसे आई, है ना? तो उसके लिए पहले हमारा बेस एक बार बनना चाहिए ना। तो जब तक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर पे नहीं आते, अभी हम लिमिट से गो थ्रू नहीं हुए इन माय क्लास, एंड जब तक वहां से गो थ्रू नहीं होते देन आई कैन नॉट एक्सप्लेन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाला पूरा प्रूफ। अगर मैं ये सारा प्रूफ ही कराने लगी तो अभी ये बेसिक वाली चीजें थोड़ी रह जाएंगी। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग द प्रूफ। फॉर एग्जांपल टेंजेंट ऑफ एक्स का कल सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स था, वो क्वेश्चन में ही प्रूव हो गया, है ना? तो कुछ कुछ चीजें, हाँ, जैसे जैसे आप चैप्टर करोगे देन प्रूफ अपने आप आपको मिलते जाएंगे कि कैसे हो गए। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस Yes. और Yes, यही, ma'am. और अभी मैं कह भी रही हूँ कि अभी तो ट्रेलर है, तो अभी मूवी रहती है, सो जस्ट सस्पेंस है, थोड़ा सा रखो, फिर हम प्रूफ पे भी आएंगे। यस क्विक रिपीट कहाँ से कराना है जी, बताओ कहाँ से समझ नहीं आया? वैसे अभी तो समझने वाला कुछ समझाया भी नहीं, अभी तो बस एक फॉर्मूला दिया था। सेम टॉपिक, e रेज टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन, अभी मैंने यही लिखा है कि a आगे आ जाएगा एंड दैट इज e रेज टू द पावर ax। तो उसके भी आप हमने एग्जांपल किया। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो जी। Yes, ma'am. ओके सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन? अभी हमने वो वाला तो देख लिया कि उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, a e रेज टू द पावर ax। यस, और मैं ये पूछ रही थी तुमसे कि d बाय dx ऑफ e रेज टू द पावर माइनस ऑफ x का क्या हो जाएगा? माइनस आगे, Minus e Minus raised to the power ex. minus. यस e रेज टू द पावर माइनस x। क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम, ठीक है जी। एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ d बाय dx ऑफ, अगर हम यहाँ पे देखें, अच्छा लॉग फंक्शन सब ये पता है, ये होती है Yes, ma'am. रिप्रेजेंटेशन। Yes. दिस इज हमारा क्या बेस, दिस Log इज नंबर, a of x. जिस नंबर का जिस बेस के अंडर निकाल रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, तुम्हें दो चीजें नोट करने वाली है। द फर्स्ट वन मैं लिख देती हूँ पहले ही, #1, क्या कि जब तुमने बहुत बार देखा होगा कि नोटेशंस ऐसी होती है, ln ऑफ x, log x, और ये वाली नोटेशन देखी है सबने? बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब क्या होता है? एक ही बार सारा कुछ? नहीं, ma'am. नहीं, No, ma'am. यहाँ पे हमारा जो बेस होता है वो e होता है, ठीक है। e की वैल्यू कितनी होती है? 2.718 समथिंग समथिंग, ठीक है। दिस इज आवर बेस। जब हम ऐसे नोटेशन लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो बेस होता है दैट इज log 10x, बेस 10। और जब इसको लिखते हैं तो यहाँ पे बेस मेंशन किया होता है, वेदर इट इज 1 2 3 4 अप टू वी डोंट नो। क्लियर? तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम नेचुरल लॉग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्लियर? ये नोटेशंस यू हैव टू रिमेम्बर एंड राइट इट डाउन इन योर शॉर्ट नोट्स, ताकि कल को अगर आपको कहीं पे भी दिखे तो आप इस नोटेशन से मतलब गो थ्रू होने चाहिए, पेपर में कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि कहाँ पे एलन लगाएं, कहाँ पे लोग लगाएं, कहाँ पे लोग बेस ए लगाएं। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस पवनदीप? मैम रिपीट करना, कहाँ नेचुरल लॉग और स्टैंडर्ड लॉग कहाँ लगते हैं? यहाँ पे लिखे हुए हैं ना नेचुरल लॉग कहाँ पे है, जब बेस हमारा क्या है e फॉर एक्सपोनेंशियल वाला, e रेज टू द पावर 1,
ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है 2.718 व्हेन यू, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जब आप अपने कैलसी से भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 2.718। ठीक है, और log x लिखते हैं जब हमारा बेस में 10 होता है। ठीक है, ओके मैम। और log बेस a मतलब कोई भी रियल नंबर, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और log हमेशा नेगेटिव नंबर पे डिफाइन भी नहीं होता इन केस ऑफ रियल, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। ओके मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. Yes, ma'am. ठीक है जी, चलो, तो अब log ऑफ ये d बाय dx ऑफ log ऑफ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय x ln a। क्लियर? क्यों होगा? अभी आई एम प्रूफ इज पेंडिंग लिख लेना। ठीक है, अभी हमें थोड़ा सा क्वेश्चन में अप्लाई करना, तो प्रूफ पेंडिंग है लिख लेना एक बार। क्लियर सबको? मैम और अगर हम d बाय dx ऑफ ln a करें तो हमारा क्या आएगा 1 बाय x ln, और यहाँ पे हमारा बेस e था ना, ln ऑफ x करे तो यहाँ पे बेस हमारा ऑलरेडी e था, तो log विद सेम बेस ऑफ सेम नंबर इज 1 ऑलवेज। ठीक है, log a इज ऑलवेज 1। मैम Yes. समझ नहीं आया। एक मिनट, देखो कुछ प्रॉपर्टीज log की लिखवानी पड़ेंगी तुम्हें। #4 लिखो, log सेम बेस हो और सेम ही नंबर हो तो हमेशा 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल log 5 होगा तो 1 होगा हमेशा। ठीक है, ये भी सेम ये भी सेम, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ये log की प्रॉपर्टी होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, उस पे भी आएंगे। और एक और चीज लिखना कि log a x रेज टू द पावर अगर n है तो ये पावर को उठा के क्या करता है, आगे ले आता है पहले ही। नो नीड टू डिफरेंशिएट, सीधा ऐसे ये होता है। क्लियर है? यूज भी किया होगा तुमने, मे बी किसी में नहीं किया तो कोई नहीं, कर लोगे। अब ये 5 रिजल्ट याद रख लो। एक और छठा भी मिल गया मेरे को। ln e इज 1, क्यों? क्योंकि अब बेस क्या है हमारा, इसमें e है ना, ये देखो है ना, तो e और e नंबर और वो बेस सेम हो गया तो 1 आएगा। क्लियर? कुछ चीजें आई नो, कुछ नई नई चीजें हैं आप लोगों के लिए, डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इट्स ओके। वी विल, जैसे जैसे ये लोग का टॉपिक एक्सप्लेन होगा, बहुत सी चीजें, डेफिनेशन एंड ऑल ऑफ दैट, आपको प्रॉपर्टीज भी अपने आप समझ आने लग जाएंगी। फॉर नाउ ये 6 रिजल्ट्स प्लीज याद रख लेना अभी। मैम ln की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, #1। log e of x। नेचुरल लॉग। मैम ln को हम लोग लॉन भी बोलते हैं। ln को लोन लॉन। नहीं। हाउ इज ln इज 1, यहाँ पे हमारा जो ln अगर हम लगाते हैं तो बेस क्या होता है, ये इट्स मी करके आपका नाम क्या है, पहले तो मुझे नाम बताओ। यस, टेल मी योर ओरिजिनल नेम, अपने ओरिजिनल नेम से आईडी बताया करो। ओके शिवम, तो ln का मतलब क्या है, बेस क्या होगा, e ना, और अभी मैंने बताया जब बेस और नंबर सेम होते हैं तो वो 1 वैल्यू देता है लोग। चलो गाइस, तो अब यहाँ पे देखो ये ln e आया ना, तो ln e क्या होता है 1, अभी बताया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन क्या होगा फिर 1 बाय x। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, Yes, ma'am. मैम। Yes. ये एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन
अच्छा, टी फंक्शंस के हो गए, लोगरिथमिक फंक्शन के हो गए, पावर वाले फंक्शंस के भी हो गए, डिफरेंशिएशन वाले, ठीक है। यस मैम। नाउ हमने अलजेब्रा में क्या क्या सीखा था कल, मतलब लास्ट लेक्चर में? ऐड, सब्ट्रैक्ट, दूसरा प्रोडक्ट रूल, थर्ड क्वोशिएंट रूल, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन कौन सा रूल? चेन रूल। चेन रूल बोले तो क्या, चेन ऐसे ऐसे कुछ होता ना, रफ डायग्राम बना रही हूँ, मतलब रिंग्स अगर चेन बनती है तो, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. तो चेन इज लाइक कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, लाइक कोई भी फंक्शन, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हमने ऐड का बता दिया, सब्ट्रैक्ट का बता दिया, मल्टीप्लाई का बता दिया, ठीक है, क्वोशिएंट का बता दिया। तो अगर फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ गया तो फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, पहले ये क्या करता है, फंक्शन बाहर वाले फंक्शन पे लगता है डी बाई डी एक्स ऑफ, या फिर इसको हम एफ डैश से भी डिनोट करते हैं जब डिफरेंशिएट करते हैं। ये नोटेशन होती है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज क्या, इसको हम एफ डैश एक्स लिखते हैं। ये तो सबको पता है ना, एफ डैश एक्स, बोलो। यस मैम। है ना, तो मैं यही नोटेशन से लिख रही हूँ। तो डिफरेंशिएशन कैसे वर्क करता है? पहले बाहर वाले फंक्शन पे लगेगा, अंदर वाले को कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, जो अंदर वाला फंक्शन था उस पे वर्क करेगा। क्लियर? यस मैम। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम, अगर मैंने यहां लिख दिया साइन ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। अब एक बात देखो, एक फंक्शन तो हमारे पास साइन एक्स है ना, और एक क्या है, एक्स क्यूब। क्लियर? यस तो मैम। साइन का डिफरेंशिएशन इज व्हाट? माइनस कॉस। डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन का? कोस। और अंदर वाले फंक्शन को भी कुछ नहीं कह रहा ना, सेम रख रहा है। फिर क्या करेगा वो? डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? एक्स क्यूब। क्लियर? यस मैम। So the ultimate answer will be cos x cube multiplied by 3x square. So this will be the required answer in the chain rule. Clear to everybody? यस मैम। यस। Yes, ma'am. Yes, किसने दिया? आर्यन ने, राइट आर्यन। ओके, तो जल्दी से मुझे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। सबसे पहले फर्स्ट का इन द चैट बॉक्स एंड देन सेकंड का। ये जब भी तुम लिखते हो ना, जैसे ये लिखा हुआ है कुछ लोगों ने कि cos x ऑफ 4 इंटू 4x क्यूब ऐसे करके, तो कोशिश किया करो जो अलग से फंक्शन है ना उसको आगे लिखो, क्योंकि ये एंगल लगता है फिर, ठीक है। मतलब इन एग्जामिनेशन ऑल्सो जो भी, हाँ, या तो फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दो या फिर उसको आगे लिख दो, सो दैट कि वो एंगल में ना लगे। चलो जी, जल्दी से बता दो इस पे कैसे वर्क करेगा साइन ऑफ x रेज टू द पावर 4 पे। मैम डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, मैम सेकंड वाला एज इट इज, एंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 एंड साइन वाला एज इट इज। नहीं, साइन वाला एज इट इज क्यों, वो तो पहले से ही था। साइन का डिफरेंशिएशन इज व्हाट? कोस
एंगल को इसने कुछ नहीं बोला अंदर वाले फंक्शन को, फिर क्या करेगा, मल्टीप्लाई बाय दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दैट इज 4x क्यूब cos of x raised to the power 4. Is that clear to everybody? यस मैम। अब सब सुनो भाई, ये मैं ये कह रही थी कि ये ऐसे मत लिखा करो क्योंकि ये फिर अजीब लगता है और ये एंगल में काउंट हो रहा है फिर, ठीक है? या तो इसको ऐसे लिखो या मल्टीप्लाई करके लिखो या फिर आगे ही लिख दो, सबसे इजी। क्लियर है? ओके मैम। चलो अब सेकंड वाले पे आते हैं जी। यहाँ पे अब इसमें क्या करेगा ये, मैम 4 आगे आ जाएगा। सबसे पहले ये e रेस टू दी, अच्छा इसको ना या तो ये मान लिया करो, पुट x रेस टू दी पावर 4t, ठीक है? d बाय, इससे ज्यादा ही लंबा हो जाएगा प्रोसेस, रहने दो। यहाँ देखो e रेस टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, e रेस टू दी पावर x, है ना? अभी इस फंक्शन का हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज दिस। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। This will be the required answer. Yes, Pawandeep. रिपीट कर। कौन सा वाला रिपीट करना है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? सॉरी हम सेकंड में e रेस टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मन मन में तुम ये भी समझ सकते हो कि x रेस टू द पावर 4 समथिंग t मान लिया कोई भी वेरिएबल, और e रेस टू द पावर t का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, e रेस टू द पावर t, अभी किया था हमने, ठीक है? अब बाद में फिर वो जो t था x रेस टू द पावर 4, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x क्यूब ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? बता दो भाई। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। चलो तो अब हम आते हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन, ठीक है? ये कुछ कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन के आपके पेंडिंग थे, सो अब हम आ चुके हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन होता क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो सब अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? डिफरेंशिएशन का क्या मतलब था, सपोज ये कोई कर्व है तो डिफरेंशिएशन इज व्हाट, डिफरेंशिएशन क्या करता है, स्मॉल चेंजेस कैलकुलेट करता है ना, दिस इज dx, दिस इज dy, है ना? यस मैम। तो डिफरेंशिएशन क्या करता है, छोटे छोटे हमारे जो ये चेंजेस हैं उनको नोट करता है, और इंटीग्रेशन क्या करता है, उन सब छोटे छोटे चेंजेस को कंबाइन करता है। डिफरेंशिएशन इज बेसिकली डिफाइंड एज, डिफरेंशिएट करना मतलब उसको ब्रेक डाउन कर देना छोटे छोटे पार्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कर्व है, इसके नीचे ये जो भी एरिया है, मान लो यहां से यहां तक, डिफरेंशिएशन क्या करता है, ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स छोटी छोटी बनाते हैं, लाइक पहले ये फिर ये, लाइक दिस, एक एक का काउंट करेगा। इंटीग्रेशन क्या करेगा, इन सबको कंबाइन करेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोलो, कौन बोल रहा था? इन सब का हम समीशन हो कर देगा इंटीग्रेशन। हाँ जी राइट, इन सबको एड अप कर देगा, ठीक है? शिवम, आर्यन, आपकी हो गई है बातें खत्म? चलो अब यहाँ ध्यान दो, डिफरेंशिएशन इज बेसिकली डिफरेंशिएट और ब्रेक इनटू छोटा छोटा पार्ट्स, लेकिन इंटीग्रेशन इज क्या, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, ऐड कर देना उन छोटे छोटे पार्ट्स को, मतलब रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर? यस समझ मैम। आ रही है ना? चलो तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं लिख दूं, द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज व्हाट, इंटीग्रेशन। यस मैम। इंटीग्रेशन। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। ठीक है जी। यहां से अब आया एक क्वेश्चन कि हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी क्यों एक्चुअल में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ कर्व्स होती हैं, लाइक ये कर्व हो गई, ठीक है, या फिर हमारे पास एक ये कर्व हो गई, या फिर हमारे पास ये वाली कर्व हो गई,
ठीक है। अगर हमें एरिया अंडर कर्व्स कैलकुलेट करना हो, मुझे इतने पार्ट का एरिया चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगी? हमारा छोटे वाला प्रोसेस कौन सा? हाफ इंटू बेस इंटू बेस हाइट, इंटू नो हाइट। है ना? किया सबने छोटी क्लासेस में। यस Yes, मैम। ma'am. लेकिन जब Yes, मैं ma'am. इस कर्व पे यस आती मैम। हूँ और मुझे ये वाला एरिया चाहिए, तो अब तो मैं नहीं लगा सकती, क्योंकि ट्रायंगल तो ये बन रहा है, ये वाला पार्ट तो रह जाएगा। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. लाइकवाइज यहाँ पे देखो कि इसके अगर मेरे को अंडर एरिया निकालना है, यहाँ तो ट्रायंगल भी नहीं बन रहा, रेक्टेंगल भी बनाएंगे तो फिर ऐसे कुछ कुछ बनाना पड़ेगा, फिर ये तो एक्स्ट्रा पार्ट आ गया हमारे पास ये वाला। क्लियर है? तो हमें किसकी यस मैम। जरूरत पड़ी? इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन वर्क कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई एक कर्व दैट इज y इज इक्वल टू x, यही होता है ना ग्राफ y इज इक्वल टू x का, यस मैम। है ना? इसका मैं बोल रही हूँ मुझे 0 से 1 में एरिया फाइंड आउट करके बताओ कितना कवर करता है। तो हम सीधा निकाल देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस कितने यूनिट पे है? बोलो 1। बोलो। 1 यूनिट मैम। 1। और हाइट हमारी क्या है? 1 यूनिट पे। क्लियर? सीधा आ गया कितना? हाफ स्क्वायर यूनिट्स। यस और नो? एरिया। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। लेकिन जब मेरे पास कर्व आ गई ये वाली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ if I have to find the area like 0 to 1, this is x axis, this is y axis and this is the required area, so कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? ट्रायंगल में से इसका लेंगे, माइनस करेंगे फिर, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है। तो इस केस में हमारी कौन हेल्प करता है? इंटीग्रेशन। ठीक है। Integration. ओके मैम। यस। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ फॉर्मूला आते हैं। अब हमने अभी बोला ना कि इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते थे जब एक्स रेज टू द पावर एन को, वो क्या करता था? एन को मल्टीप्लाई करता था ना आगे। जब हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन निकालते थे, तो वो क्या करता था? एन आगे एक पावर कम। यस और नो? Yes, यस ma'am. मैम। इंटीग्रेशन क्या करता है? एक पावर मैम बढ़ा के पावर आगे प्लस हो डिवाइड जाता है। कर देता है, और पावर ऊपर बढ़ा के फिर ये होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये क्यों आया? देखो जी, डिफरेंशिएशन करना जरा इसका, एक्स रेज टू द पावर एन प्लस 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन बता दो क्या आ रहा है? मैम एक्स रेज टू पावर Ma'am, n plus 1 x raised to the power n. यस, द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन विल बी एक्स रेज टू द पावर एन। कैसे आया? करते हैं 1 अपॉन एन प्लस 1 एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है। एन प्लस 1 पावर आगे एक पावर कम, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये कटा, बचा क्या? ये। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, Yes, ma'am. तो हमने क्या किया? यहाँ से Yes, ma'am. डिफरेंशिएशन हटा के इधर इंटीग्रेशन ही तो लगाया। क्लियर है? बोलो। Yes, Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. और ये प्लस सी क्यों लिया? प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इसके साथ अगर मैं इतना ही पार्ट लेती ये तब भी ट्रू था, लेकिन हम जनरल केस में वो सारे एक्सपेक्ट्स लेके चलते हैं कि किसी पे कॉन्ट्राडिक्शन ना आए, तो हम कांस्टेंट भी ऐड करेंगे, क्योंकि इस केस में भी यही आएगा। ठीक है। कांस्टेंट अब हमारा इस केस में क्या हो जाएगा? फिर 0, है ना? लेकिन हमें मेंशन तो Yes, करना ही ma'am. पड़ेगा। बताओ, समझ आ रहा है कुछ कुछ? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन करते थे जब एक कांस्टेंट को क्या करता था? वो बाहर निकालता था ना डिफरेंशिएशन। इसमें भी कांस्टेंट तो बेचारा बाहर ही रहेगा, और इंटीग्रेट यही सेम, फिर n प्लस 1 पावर ऐड, उसी से ही डिवाइड। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके ओके। सो जल्दी से मुझे इसको इंटीग्रेट करके बता दो आंसर। पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स। कोई बोलेगा नहीं चैट बॉक्स में। मैम रिपीट करो, रिपीट करो। जब मैं बोल रही होती हूँ फिर बीच में रोकते क्यों नहीं हो?
आर्यन गलत है आंसर, x की पावर 4 अपॉन में 4 गलत। प्लस कांस्टेंट। छवि का सही है। देखो भाई, जो रिपीट करने को बोल रहे थे, डिफरेंशिएशन में हम करते थे एक्स रेज टू द पावर एन का, कैसे डिफरेंशिएट करते थे, पावर आगे मल्टीप्लाई उसी पावर से एंड एक पावर कम। यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड करेंगे उस पावर से और पावर एक बढ़ा देंगे, उस पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड और वो बढ़ जाएगी, प्लस सी दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे मैंने दिखाया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ इसका होता है एक्स रेज टू द पावर एन, और जब हम यहाँ से डिफरेंशिएशन हटाते हैं तो यहाँ इंटीग्रेशन आता है। क्लियर? यस, तो अब हम इसमें कैसे इंटीग्रेट करेंगे फिर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, तो हमें Yes, इसका ma'am. डिफरेंशिएट, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, दैट इज दिस। तो क्या करेंगे हम, वही पावर एक बढ़ाएंगे उससे डिवाइड करेंगे। 3 Plus plus C. 1 by x 3 plus 1. यस, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को नहीं भूलना इन टर्म्स ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, दिस इज हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। मैंने अपने पहले वाले बैच में भी यही बोला था भाई, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यस मैम मैम। प्लस में C नहीं आ जाएगा क्योंकि कोई कांस्टेंट नहीं है। सॉरी, जीरो आ जाएगा मैम, प्लस में जीरो नहीं आ जाएगा क्यों, हम अपने हिसाब से जीरो क्यों ले लेंगे? मैम, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी कांस्टेंट नहीं दिया हुआ। c by dx of x raised to the power 4 by 4 plus c का करना, डिफरेंशिएशन करना जरा, x raised to the power 4 by 4 plus c। अगर हमें मेंशन नहीं है ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देन वी कांट ऐसे कि टेक x ये c is equal to 0, Ma'am, x ठीक है? raised to power 3 answer. क्या x raised to the power 3 आंसर? अच्छा हाँ, जब डिफरेंशिएट करेंगे, यस। Yes, ma'am. तो दोनों ही केसेस में आ रहा है ना। मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा, चलो सी जीरो भी हो गया, लेकिन हम तो नहीं बोल सकते अभी कि भाई पहले ही हम जीरो लेके चल रहे हैं, नहीं, हमें तो सारे एस्पेक्ट्स लेके चलने पड़ते हैं ना, क्या पता 1 2 3 4 हो, कुछ भी। क्लियर? यस मैम। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डोंट अंडर एस्टिमेट, कांस्टेंट को हल्के में मत लेना। चलो, नाउ गिव Okay, द ma'am. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। कोई बोलेगा नहीं, चैट बॉक्स में टाइप करना। यस, काफी लोगों का आंसर आ चुका है। अब इसमें क्या होगा, हमें इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो क्या करेगा, कांस्टेंट तो बाहर, 6 plus 1 उसी से ही डिवाइड, 6 plus 1 सो द ultimate answer will by be 7. this. 7 will be cancelled. Yes. Clear to everybody? Yes, यस ma'am. मैम। सबको क्लियर? सब साफ या सब कुछ ही साफ? सब कुछ ही सब साफ। साफ, ma'am. सब कुछ ही साफ मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा? सब सब समझ आ रहा है। सब साफ। मैम इसका मतलब ये था कि हमको समझ में आ गया है। ओके जी।
चल फिर हम आगे चलते हैं, आ गया तो समझ। इससे पहले, इस पे जाने से पहले एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, दैट इज पर्टिकुलर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर जब भी ऐसे हो ना कि मान लो इंटीग्रेट दिस या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ, या इसका y इज इक्वल टू दिस एट x इज इक्वल टू सम कुछ 2, तो हम क्या करेंगे फिर इस पे, जो भी हमारा इंटीग्रेशन आया जहां पे x है वहां पे हम क्या पुट कर टू देंगे, टू 2। फिल कर तो देंगे। 2 रेज टू द पावर 7 प्लस c, इज दैट क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ठीक है जी। चलो, तो अब हम आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। अभी हमने x वाली टर्म तो देख ली कि भाई जब x हमारा ऊपर होता है ना, अब अगर 1/x की फॉर्म में हो तो इसका इंटीग्रेशन इज व्हाट, ln ऑफ x, दिस। चलो मुझे पहले ये बताओ, d/dx ऑफ ln x प्लस c क्या होता था, अभी बताया मैंने जस्ट। log x का डिफरेंशिएशन क्या था, जल्दी से अपने नोट्स में देखो, चीटिंग करके बताओगे आंसर। Log मैम B log plus 1/x. 1/, 1/x, राइट? यस और मैम। इसका डिफरेंशिएशन इज व्हाट, 0। Yes, ma'am. यस मैम। तो अभी हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे तो हम इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, यहाँ से डिफरेंशिएशन हटा रहे हैं, तो यही आ गया। क्लियर? Yes, ma'am. रिवर्स, Yes, ma'am. Reverse. दिस इज आर ए पार्ट, यस। बी पार्ट, अगर x प्लस ए हो तो जल्दी से बता दो फिर, d/dx ऑफ ln ऑफ x प्लस ए प्लस c क्या होगा, मैम 1 1/x प्लस a। 1/x plus a. फिर क्या किया, यहां से इसको हटाया, इधर आ गया ये। x प्लस a। क्लियर? हैंस प्रूफ? Yes, ma'am. ठीक है जी। Yes, ma'am. चलो अब इस पे आते हैं। अब हम निकालते हैं क्या, d/dx ऑफ 1/a ln ax प्लस b प्लस c, जल्दी से बता दो। 1 मैम 1/ax plus b. 1/ax प्लस b। और d/dx ऑफ ax प्लस b ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन, चेन रूल, दिस इज a, b का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, x के साथ वाला ही बचेगा, दिस विल कैंसिल आउट। ठीक है जी, यस नहीं आया मैम। समझ? नो नहीं, मैम। यहाँ से नहीं। अरे अरे सब डिलीट हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं, इसका ही देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे साफ सुथरा। चलो बताओ, d/dx ऑफ 1/a ln ऑफ x प्लस ax प्लस b था ना, यस मैम। लिख रही हूँ एक सेकेंड। ax प्लस b प्लस c, अच्छा किसी को मेरी राइटिंग से तो दिक्कत नहीं है ना? नो No, मैम। ma'am. चलो, तो 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/a तो कांस्टेंट है ना, ln का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, 1/ax प्लस b। क्लियर यहाँ तक? 1/ax प्लस b। अब ये भी तो लॉग फंक्शन है ना x का, वो चेन रूल, ठीक है? ये क्लियर सबको, चेन रूल, Yes, ma'am. फंक्शन के अंदर फंक्शन, दिस इज 1/a 1/ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन इज व्हाट, ए। ठीक है जी? क्लियर अब? यस मैम। तो अब Yes, यहाँ ma'am. पे इंटीग्रेशन ये हटा, दिस इज dx। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. थम्स अप। हाँ, अब ठीक है, अब थोड़ा सही लग रहा है। चलो गाइस, यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, फिर मत बोलना मैम रिपीट करो, पूरा रिपीट करने में फिर बहुत टाइम लग जाता है भाई। चलो जी ठीक है, फिर नहीं है दिक्कत तो जल्दी से मुझे फिर इसका आंसर दे दो इन योर चैट बॉक्स।
Yes, Aryan, you are saying PYQs. जब आपका वो मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जो जो टॉपिक हम साथ साथ कवर करेंगे, साथ साथ उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे इन द क्लास, ठीक है। और जब आपका टेस्ट होगा उससे पहले हम एक रिवीजन सेशन रखते हैं, उसमें डिस्कशन होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, कैसे पेपर में आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, एवरीथिंग। जस्ट हैव सम क्या सब्र, ठीक है। चलो जी, यस, ax प्लस बी की फॉर्म में ही था ना। यस मैम। अच्छा, एक और चीज ना, यहाँ माइनस भी होगा ना तो भी यही रहेगा, रिजल्ट बदलेगा नहीं, ठीक है। ओके मैम। सेम लाइकवाइज हियर, ठीक है जी। चलो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। दिस इज 1/2x प्लस 6 dx। तो क्या होगा, वही यहाँ पे a ये है, b ये है ना। सेम लाइकवाइज दिस इज 1/2 ln ऑफ 2x प्लस b प्लस c। b नहीं 6, वो सेम दिख रहे हैं ना। 6 सर। यस, सेम सेम दिख रहे थे ना b और 6। जिन्होंने प्लस सी नो नहीं लगाया ना, प्रॉब्लम। सबका गलत है आंसर। ये कौन है, कार्तिक, प्रियांशी, मनप्रीत, सोनू, जतिनप्रीत। यस, मैंने अभी क्या बोला है, डोंट अंडर एस्टिमेट। क्लियर टू एवरीबॉडी। Yes, ma'am. चलो मैम चलो जी, जल्दी से मुझे ये बताओ। अब हम आ गए हैं टी फंक्शंस पे अपने। अरे यार एक सेकंड रुको, पता नहीं राइटिंग को क्या हो गया आजकल, ठंड की वजह से। चलो जल्दी से मुझे ये बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या था। cos x। नहीं नहीं, उल्टा ले रहे हैं ना हम तो। डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्या था। माइनस साइन एक्स। माइनस sin x। अब इसमें एक फर्स्ट पार्ट में क्या किया, डी बाई डी एक्स हटाया, लगा दिया ये वाला माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर दिया। क्लियर, यस Yes, मैम। ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी। Yes, ma'am. बी पार्ट, यस मैम। बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या था, मैम कॉस एक्स। Cos x. या साइन एक्स cos x। प्लस सी करेंगे, प्लस सी ले लो, चलो प्लस सी क्या आएगा, कोस एक्स। कॉस एक्स। cos x प्लस c। सी नहीं, डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया ना सी का। यस। क्लियर। Yes, ma'am. यस। यस मैम। सी पार्ट, d by dx of tangent x plus c is what, differentiation Secant square x. plus Secant 0। square. ये हटाया, ये लगाया। क्लियर टू एवरीबॉडी। यस मैम। Yes. Ma'am. यस मैम। मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कोस एक्स प्लस सी, कोस एक्स का इंटीग्रेशन इज साइन एक्स प्लस सी, सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन इज टेंजेंट एक्स प्लस सी। चलो नाउ अब जल्दी से बता दो, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स प्लस सी इज व्हाट। माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। Square x. तो हमने क्या किया, अब डी बाई डी एक्स हटाया, इधर लगाया, ये माइनस साइन को इधर किया शिफ्ट। क्या बना हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स डीएक्स इज व्हाट, Cot x माइनस plus कोट एक्स। क्लियर टू एवरीबॉडी। रिवर्स कर रहे हैं अब हम, यस मैम। ठीक है Yes, जी। ma'am. दिस इज कौन सा पार्ट, डी पार्ट। नाउ ई पार्ट, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड एक्स प्लस सी। सेकेंड एक्स इंटू tan एक्स। यही था ना, सही लिखा ना मैंने। यस Yes, मैम। Yes, ये ma'am. कटा, इधर आया।
secant x tangent x का integration is what? Clear? Yes, Yes, ma'am. अब भाई हम f part पे, and what is the d by dx? What is the differentiation of minus ये cosecant x मैम माइनस कोसेकेंट x into cot x. minus cosecant x into cot x? तो वही करेंगे क्या, d by dx हटाएंगे जी, ये माइनस साइन इधर बन गया, ये cosecant x into cot x का इंटीग्रेशन इज व्हाट, माइनस cosecant x plus c. Clear to everybody? yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाफ, अच्छा भाई ये क्या बातें चल रही है ग्रुप में, कौन बताएगा? चलो गाइस, सबको क्लियर ये 6 रेशियोज अपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब एक चीज जो नोट करने वाली है, जो सभी 6 के 6 टी रेशियोज पे काम करेंगी, जितने भी अभी बताए, मैं एक पर्टिकुलर के लिए बता रही हूँ, #1 की इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x प्लस ए, अगर हम एंगल में कुछ ऐड कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन क्या रहेगा हमारा, सेम कोस ऑफ x प्लस ए प्लस सी. क्लियर? Yes, ma'am. क्यों? क्योंकि वही वो चेन वाला रूल याद है ना इसका, जब डिफरेंशिएशन 1 नहीं आ रहा था ना. ठीक है, #2 अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो फिर क्या होगा, ये क्या Ma'am, करेगा, 1 बाय ए माइनस ऑफ कोस ए एक्स प्लस सी. क्यों भाई, डी बाय डी एक्स ऑफ -1 बाय ए कोस ऑफ ए एक्स बता दो प्लस सी, क्या होगा, -1 बाय ए तो एज इट इज, कोस का ये डिफरेंशिएशन क्या था, साइन. मैम माइनस साइन x नहीं था? यस, अब जाग रहे हो. और इनटू चेन रूल से ना, डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स, यस और नो, Yes, ma'am. माइनस माइनस प्लस, Yes, तो ma'am. साइन ऑफ ए एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या, ए Yes, ma'am. कट जाएगा, बचा क्या, साइन ऑफ ए एक्स. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes. yes, ma'am. ठीक है जी. और एक और चीज, यस, #3 अगर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स हो तो फिर भी वही ये माइनस ऑफ 1 बाय ए कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी. इज दैट क्लियर? Yes, और ये ma'am. सबके लिए है, जरूरी नहीं है साइन वाला पार्ट. कोस के साथ होगा एंगल में ऐड मल्टीप्लाई, या फिर ऐसे ए एक्स प्लस बी टाइप का तो भी सेम. सेकेंड में होगा, टेंजेंट में होगा, सेकेंड स्क्वायर में होगा, लाइक दिस. ठीक है. नाउ फॉर सम टाइम चैट बॉक्स इज ऑफ सबके लिए. अब चैट बॉक्स फॉर सम टाइम नहीं, अब चैट बॉक्स ऑफ ही रखते हैं, जिसको जो भी बोलना है वो यहाँ बोलेगा. ठीक है, मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि अननेसेसरी यहाँ पे चैट्स नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो जी, नाउ इस क्वेश्चन को करो सोल्व. तुम्हारे पास 1 मिनट है, फिर मैं 2 मिनट के लिए चैट बॉक्स ऑन करूंगी. पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स एंड देन आई विल टर्न ऑफ द चैट बॉक्स. Okay, ma'am.
Chat box open for 2 or 3 minutes. You can put your answer in the chat box. फिर I will turn off. आर्यन आपका सही है आंसर, अरफिया आपका गलत है। देखो कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। नीरज x plus b, there is a 6 in place of b. जसवीर गलत है, प्रियांशी का ठीक है, श्रिया का भी ठीक है, ओके, कार्तिक का भी सही आंसर। चलो जल्दी से बताओ मुझे, कांस्टेंट टर्म को ये क्या करता है, इधर रख देता ना बाहर। साइन का इंटीग्रेशन इज व्हाट? माइनस को माइनस कॉस। और अभी मैंने बताया था ना वो x प्लस ए वाली बात, ये वाली फर्स्ट है ना, एंगल को एज इट इज रखता है। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। ओके जी, अब आगे हम मल्टीप्लाई में है भाई एंगल, तो क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x का डिफरेंशिएट, ये इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोट x, दैट इज 7x by 7 डिवाइड करेगा ना, this will cancel out, so the ultimate answer will be minus cot 7x plus c. Clear to everybody? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, जतिनप्रीत और हरभजन और बाकी किसने दिया था, आर्यन ने शायद, गलत था उनका, वो -7 आप कैसे प्लस में ले रहे थे, एंगल के साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन में, तो वो डिवाइड में जाएगा। रिपीट द सेकंड क्वेश्चन। देखो भाई यहाँ पे मैंने अभी बताया, जब एंगल मल्टीप्लाई में होता है तो उसी से ही हम डिवाइड कर देते हैं। लाइकवाइज हेयर 7 तो कांस्टेंट था, उसको हमने बाहर रखा। कोसिकेंट स्क्वायर का डिफरेंट इंटीग्रेशन इज माइनस कोट एक्स। अब एंगल के साथ मल्टीप्लाई में 7 था, उसको हम डिवाइड में ले आए यहाँ पे, और ये कैंसिल आउट। द अल्टीमेट आंसर विल बी दिस। ओके मैम। क्लियर? यस मैम। ठीक है, ओके। नाउ अभी तक हमने देखा कि ये एक ऐसा इंटीग्रेशन था जहां पे हमारे पास कुछ भी लिमिट नहीं थी। हम यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये इंटीग्रेशन, दिस इज इनडेफिनेट, कि कुछ भी यहाँ पे डेफिनेट नहीं है, हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होगा, जैसे मैंने अभी आपको वो बताया था कि हमें कोई भी कर्व दे रखी है, उस पे भी आ रहे हैं अब हम, तो इनडेफिनेट तो इज लाइक कि वो चलती जा रही है, हमें नहीं पता कि कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से शुरू कर रहे हैं कहाँ पे एंड कर रहे हैं, नहीं पता। लेकिन डेफिनेट का मतलब कि भाई x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b में ही मूव कर रहे हैं हम। ठीक है, मतलब जब x हमारा a से b की तरफ जा रहा है तो y ये कर्व हमारी यहाँ जा रही है ना? यस मैम। है ना? तो अभी तक इंटीग्रेशन पे कोई भी लिमिट नहीं थी, लेकिन अब हम पढ़ेंगे a टू b। ठीक है, a से b में y हमारा कितना चेंज हुआ, दिस इज फॉर चेंज विद रिस्पेक्ट टू x और चेंज इन y फंक्शन में। क्लियर? बोलो Yes. क्लियर है ये? अब यस मैम। फिर हम इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उस पे आते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करने में हमारे पास एक मेथड है, दैट इज मेथड टू फाइंड डेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पे हम अपने फंक्शन को रखते हैं, दैट इज y। जैसे सपोज ये हमारी कोई भी कर्व है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और हमें कैलकुलेट करनी है x इज इक्वल टू, ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, a से लेके x इज इक्वल टू b में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a लोअर लिमिट, b अपर लिमिट, मतलब यहां से शुरू कर रहे हैं इधर एंड कर रहे हैं ना, यस और नो? यस मैम। इसमें हमारे मैम। फंक्शन की वैल्यू, मतलब f ऑफ x लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू dx, कैसे चेंज हुई,
वो हम निकाल लेंगे। जैसे हमने इंटीग्रेशन करके हमारा जो फंक्शन आया और ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे उसमें, फिर लोअर लिमिट। फॉर एग्जाम्पल भी अभी देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम, अच्छा, जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको हम इंटीग्रैंड बोलते हैं, ठीक है। एक्स इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब हम एक्स के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, ठीक है। मूव तो हम इधर कर रहे हैं ना, कर्व साथ साथ मूव कर रही है हमारे यहाँ पे। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो अब हमारे पास, ठीक है, ये हमारी कर्व है, एक मिनट रुको, एक्स स्क्वेयर। तो अब ये हमारी कर्व बनी लाइक दिस, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। नाउ हमें दे दिया कि भाई 0 से 1 के बीच में हमें बताओ कि क्या वैल्यू होगी इसकी, इस कर्व, ये कर्व जो है वो कैसे मूव करेगी, क्या एरिया ये कवर करेगी, लाइक ये वाला पार्ट 0 से 1 में। तो हम क्या करेंगे, हम 0 से 1 लिखेंगे, दिस इज वाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट, 0 से 1, वाई की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर थी ना, यस और नो? Yes, ma'am. सो दिस विल बी लाइक दिस, एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, बता दो जल्दी से, इंटीग्रेशन क्या आएगा, X cube by x 3 की plus पावर 3/3। प्लस सी, यस मैम। 0 से 1। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, 1। एक्स जहां जहां पे एक्स दिख रहा है वहां वहां पे पुट कर दी, कांस्टेंट को हम कुछ नहीं कहते। माइनस, फिर लोअर लिमिट, जहां पे एक्स है वहां पे 0 पुट कर देंगे, 0/3 माइनस ऑफ सी, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. तो मैम यहाँ पर हमने -c क्यों लिया? क्योंकि Yes, अपर, ma'am. मैम विजिबल नहीं हो रही स्क्रीन। Screen is not visible. क्लास लीव नहीं करी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। Yes, now the screen is visible to all of you. यस Yes, मैम। ma'am. Yes. तो फिर यहां से मैम इसकी रिपीट। वैल्यू क्या आएगी, रिपीट, ओके। एक्स स्क्वायर डीएक्स का ये इंटीग्रेशन किया यहाँ तक, क्लियर? यस मैम।
इसके बाद हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करिए। पहले अपर लिमिट क्या है 1, तो x जहां पे है उसकी जगह मैंने 1 पुट किया। 1 का क्यूब इज 1/3 प्लस c, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट x जहां पे था उसकी जगह 0 पुट किया। लोअर लिमिट 0 थी ना, क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. तो Yes, तो ma'am. हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इन एडिशन 1/3 प्लस c, माइनस करेंगे तो वहां पे माइनस c आ जाएगा ना, वो कट जाएगा, Cancel. बचेगा क्या 1/3। क्लियर? मैम मैंने पूछा था कि Yes, वहाँ ma'am. पर -3 क्यों लिखा है? कहाँ पे माइनस c लिखा है जी, प्लस c है मैम वो। पहले माइनस था इसलिए। वो इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने माइनस साइन पहले ही शिफ्ट कर दिया था, ठीक है, बाद में एक्सप्लेन किया। चलो, यस हरमन यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। What is the use of it in daily life? Please tell. अच्छा, एरिया अंडर द कर्व्स, कहीं पे आप देखते हो कि स्मूथ सरफेसेस नहीं होते। एक वाइड रेंज पे व्हेन यू वर इन आर्किटेक्चर फील्ड, तब आप यू विल बी इन आर्किटेक्चर फील्ड, वहां पे आप देखोगे कि बहुत से लैंड होते हैं जहाँ पे हमें स्मूथ कर्व्स नहीं मिलते, ठीक है, स्मूथ एरियाज नहीं मिलते हमें। तो उस केस में वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द काम आप जब सिविल इंजीनियर, डू यू नो अबाउट सिविल इंजीनियरिंग? Yes, ma'am. उस केस में यू विल यूज, एंड यस इंटीग्रेशन विल प्ले अ ह्यूज रोल इन दोज फील्ड्स, मतलब आर्किटेक्चर फील्ड में इट विल बी वेरी हेल्पफुल। चलो गाइस, क्लियर है ये, आगे चले। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जो मैं बता रही थी वो यही है कि हम क्या फाइंड आउट करते हैं, टोटल एरिया ना बिटवीन द कर्व्स। हमें क्या दे रखी होती है, ये हमें एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन कोई कर्व दे रखी होती है, ठीक है, उसका हम ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं इन छोटी छोटी स्ट्रिप्स को कंबाइन करके, जिसको हम लिखते कैसे हैं, ऐसे a से b fx dx। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो फिर क्लियर है तो जल्दी से इसका आंसर दो। Ma'am, 23/3. Ma'am, C answer. दोबारा से कैलकुलेशन करो, देयर माइट बी सम एरर इन द कैलकुलेशन। यस पवनदीप बोलो। Sorry, ma'am. 19/3. 19/3. Yes, the correct answer will be 19/3. Ma'am, how it can be 19/3? Please define. Okay. चलो जी, यहाँ देखो सब लोग, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, सबसे पहले तो ये बता दो। दिस विल बी व्हाट, x³/3 प्लस c ना। Yes, ma'am. जाग रहे हो सब? I'm at Q/3 plus. 2 से Yes, 3 ma'am. वैल्यू लेंगे। Yes, ma'am. Now I understand. यस, 3 का क्यूब करेंगे पहले बाय 3 प्लस c माइनस ऑफ व्हाट 2 क्यूब। ये ऐसे ही किया सबने, यस और नो? Yes, ma'am. यस, तो 3 का क्यूब इज व्हाट? 27। 27. ठीक है, 27. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मैं डायरेक्टली कट कर रही हूँ क्योंकि माइनस का हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस ma'am. मैम। 2 का क्यूब इज व्हाट? 8. 8. मैम 8। 8, ma'am. ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज सीधा ही कर दो। 27 माइनस 8 कितना? 19. 19/3. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस Yes, ma'am. चलो जी, अब Yes, इस ma'am. वाली स्लाइड पे आओ। इसने ना सीधा यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं लगाया, बताना जरा, क्यों नहीं Ma'am, लगाया उसने? क्योंकि मैम ये वैल्यू खुद फाइंड की है. अगर हम ये करेंगे ना, मान लो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, तो हमने अपर लिमिट पुट करी फिर लोअर लिमिट पुट करी, तो ये पहले ही कैंसिल हो रहा है ना सीधा सीधा। हाँ जी।
तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ना भी लगाए तो चलेगा। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. क्योंकि वो बेचारा कैंसिल Yes. हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहता है कि ना नहीं भी आऊंगा तो भी चलूंगा, लेकिन इनडेफिनेट में लगाना है। चलो क्लियर यहाँ तक सबको? Yes, सबको ma'am. क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. क्लियर है तो जल्दी से इसका क्वेश्चन का Yes, आंसर ma'am. दो। Ma'am, B option. करेक्ट। छवि आपने तो करा हुआ है शायद ये सॉल्व। इफ आई एम This नॉट will Yes, be ma'am. B. Which choice किया है? बी। Yes, ma'am. टीम ऑप्शन बी वाली हैंड रेस करो। एंटी अच्छा जी, चलो चलो पुट योर हैंड्स डाउन। अब एक और हैंड रेस कराना है। एक और टीम ऑप्शन अदर देन बी वाली हैंड रेस करो, जिसका अदर देन बी आ रहा है। कोई भी नहीं, मतलब ऑडियंस पोल सारी एक ही तरफ है। यस शिफा, आपका क्या आ रहा है? चलो जी, ऑडियंस पोल विंस द गेम। तो यहाँ पे e रेस टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e रेस टू द पावर 3x बाय 3 प्लस c। यस और नो? Yes, बोलो। ma'am. ठीक है, c हटा रही हूँ अब मैं। ठीक है, पता लग ही गया मैं क्यों हटा रही हूँ। दिस इज 0 से 2 है ना? Yes, ma'am. तो जहां जहां पे x दिख E रहा है raised to वहां power. वहां हम क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1/3 कॉमन लिया। दिस इज e रेस टू द पावर 6। e रेस टू द पावर 0 इज व्हाट? 1। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The option B. Yes, Harman, you have raised your hand. बोलो। Ma'am, he is interrupting the class, doing nothing. चलो गाइस, यहाँ तक क्लियर? सबको क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So these are your 3 homework questions you have to do. You have to solve by yourself at your home, आराम से बैठ के। ठीक है? और Okay, अब ma'am. हम जल्दी से समराइज करते हैं अपनी क्लास को। आज हमने क्या क्या सीखा है? आज हमने बहुत पढ़ लिया भाई, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? डिफरेंशिएशन ऑफ किसके? Exponential function. एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद Exponential and logarithmic. लोगरिथमिक हो गया जी, चेन रूल। उसके बाद Chain rule. इंटीग्रेशन। Integration. उसके बाद Integration डेफिनेट इंटीग्रेशन। Integration. Definite Application of integration. integration. यस, हम ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन भी किया है। वो इसी में ही लिख दिया। E function integration. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन एक चीज तो तुम भूल गए, एक चीज और भी करी थी, होमवर्क। Homework solved. Yes, ma'am. Homework. ये कैसे भूल सकते हो तुम? चलो जी, तो अब आपको ये होमवर्क क्वेश्चंस अपने करके आने हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अच्छे से पढ़ना। Bye, bye, ma'am. बाय Good. बाय। समझ आ गया सबको? Bye, ऑल ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. मैम इसकी पीडीएफ फाइल ना आप मैम अभी जस्ट क्लास के बाद डाल देना। डाल देंगे जी, डाल देंगे। एक्सपोर्ट होने में भी टाइम लगता है, पीडीएफ बनेगी, आपके पास पहुंच जाएगी। डोंट वरी। ओके मैम, थैंक यू।